हाउसफुल फायर का ट्रैकिंग वीडियो ये। अरे यार, एक्चुअली मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था दोस्तों। आज वो वेलकम टू द जंगल का वगैरह कुछ अपडेट्स आए थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो वो जाके देख लेना एक बार वो वीडियो वेलकम टू द जंगल का। बार बार जो लोग पूछ रहे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है वेलकम टू द जंगल का, पूरा सिनारियो बता दिया, ताकि आपको अब कुछ वेलकम को लेके डाउट ना हो। पूरा डिटेल दिया है कि प्रोड्यूसर ने क्या कहा, डायरेक्टर ने क्या कहा। ओके, तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। हाउसफुल फाइव के बारे में बात करते हैं कि आज देखो यार, आज का कलेक्शन तो डेफिनेटली कल के तुलना में बहुत ज़्यादा आने का चांस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर कल से 3 करोड़ तो एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा ही पकड़ रहा हूँ। कल से 2-3 करोड़ तो ज़्यादा आना ही चाहिए। जो कि आ भी रहेगा, आएगा, इशू नहीं है। देखो, ये फिल्म ना सिर्फ गिरने मत देना भाई। मंडे को ना सच्चे दिल से बोलूँ ना, इसको 225 नेट जो हम सोच रहे हैं, उस हिसाब से तो इसने मंडे को भी 5 करोड़ करना चाहिए कम से कम, पर वो हो नहीं रहा है। मैं एनालिसिस देख रहा था, मतलब ये देख रहा था, सॉरी, ये अपना एडवांस बुकिंग वगैरह, ए हो या बी हो, मंडे से एडवांस बुकिंग ही नहीं कहीं पे। मतलब वो मंडे का जो एडवांस बुकिंग देख रहा था ना मैं, अगले वीक का, वो ना के बराबर। और इन लोगों ने ना बी के शोज़ कम नहीं करने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है पर्टिकुलरली। क्योंकि बी का जो हाइप है ना, हाउसफुल फाइव बी का, वो लोग ना थोड़ा सा अलग वे में देख रहे उसको। यार ए तो सब देख रहे, लेकिन बी में क्या है, तो लोगों का बी में भी इंटरेस्ट था। इन लोगों ने वो कुछ एक्साइटमेंट में बोलूँ या मूर्खता बोलूँ मेकर्स की, बी के शोज़ नहीं कैंसिल करने चाहिए थे। मतलब इन लोगों ने ना 40% जो शोज़ रखे थे बी के, वो 15% पे ला के क्या लॉजिक लगाया मुझे समझ में नहीं आया। उल्टा बी के शोज़ रखने चाहिए थे, क्योंकि बी थोड़ा सा ज़्यादा सरप्राइज़ करती है, ऐसा मुझे लगा था। पर देखो यार, वो मेकर है, हम कौन है उसको बोलने वाले, वो उनका काम है। हम देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है ऑक्यूपेंसी। देखो, सुबह का जो ऑक्यूपेंसी था मॉर्निंग का, वो 9% था ए का, और हाउसफुल फाइव बी का 7.5% ऑक्यूपेंसी था। ओके, अब मैं तुमको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, सुन लो। ए और बी में फ़र्क देखो कितना है। मुंबई में 611 शोज़ ए के, और बी के शोज़ है भाई 82। तुम एक बात बोलो, 611 कहाँ पे और 82 कहाँ पे? आपको नहीं लग रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की लेना चाहते हैं? सोचना, 611 के आधे होते ऑलमोस्ट 300। भाई 82 शोज़ है, 100 शोज़ भी नहीं रखे मुंबई में इन लोगों ने। मुंबई जैसी सिटी में हाउसफुल फाइव बी के शोज़ इतने कम रखना क्या गलत है मेरा एनालिसिस? आपको नहीं लग रहा है कि मेकर्स ये ऐसा कांड कर रहे हैं कि 200 करोड़ भी नेट में नहीं जाएगी? ये ऐसा जा भी सकती है, लेकिन ये लोग इतना रोक रहे फिल्म को, आपको नहीं लग रहा है? बताओ, दिल्ली का भी बता देता हूँ। दिल्ली में देखो, ए के शोज़ है 994, 994 अच्छे। बी के कितने? 125। मुझे एक बात बोलो, 994 यानी कि ऑलमोस्ट 1000 शो। 1000 कहाँ पे और 125 कहाँ पे? 10 गुना ज़्यादा शोज़ बी के क्यों उतारे? इतने ज़्यादा क्यों उतारे? आपको नहीं लग रहा है ज़्यादा ही उतारे? पुणे की बात करूँ, 276 ए के है, बी के 34 है। बताओ 276 कहाँ है, 34 कहाँ है? आप लोग जो बोलते हो ना, मैं एनालिसिस के साथ क्यों जाता हूँ, उसके पीछे रीज़न होता है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा कि मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, भाई चाहिए नहीं। मैं अंधेरे में क्यों रखूँ आपको? अगर कोई मेकर उसकी फिल्म की ही मज़े लेना चाहता है, जो दिख रहा है, ये भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। अब बेंगलुरु का भी देख लो, 214 शोज़ है ए के, 35 शोज़ है बी के। 214 और 35 में फ़र्क है या नहीं? 198 शोज़ है हैदराबाद में। हैदराबाद का फिर भी मैंने सुना था कि बी के अच्छे हैं, और हैदराबाद के नहीं रे, कहाँ अच्छे? 25 शोज़। बोलो 200 कहाँ पे और 25 कहाँ पे? 8 गुना ज़्यादा शोज़ है ए के। कोलकाता 178 शोज़ है ए के, और कोलकाता के बी के शोज़ है 32। बोलो, मैं क्यों बता रहा हूँ? 434 शोज़ है अहमदाबाद के। 434 बहुत होते हैं ए के। अब बी के शोज़ है भाई 143। चेन्नई का सेम है शायद, आई थिंक चेन्नई के जो शोज़ है वो है भाई 22 शोज़ है ए के। बी के ज़्यादा होंगे शायद, ऐसा लगता है। बी के 15 है, नहीं कम है, पर इतना फ़र्क नहीं है। देखो चेन्नई में 315 शोज़ है सूरत में ए के। ये बताने दो, आज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन बताना ज़रूरी है कि नाडियाड वाला लॉयल नहीं है आपकी फ़िल्म के साथ। इसको कोई तो एक्सपोज करे ना, ये लोग बाकी लोग नहीं कर रहे एक्सपोज। सूरत 53 शोज़ है,
कहाँ पे 300, कहाँ पे 53 बोलो। जयपुर में 158 शोज़ है, ए के 19 शोज़ है खाली बी के। कहाँ पे फ़र्क है या नहीं? दिख रहा है ना कि बी के साथ गेम हुआ है। नहीं करते ना गेम तो भी बेटर था। चंडीगढ़ 87 शोज़ है ए के, बी के 7 शोज़ है, 7 81 शोज़ है भाई अपना ए में, इसके भोपाल के। बी में 9 है, 9। सोचो, अरे इन लोगों ने ऐसी गद्दारी तो सिकंदर के साथ भी नहीं की थी भाई। लखनऊ 217 शोज़ है और 23 शोज़ है बी के। 217 में और 23 में फ़र्क है या नहीं? अब बोलो, अब मान के, अब आज प्रूव हो गया ना कि मेकर्स खुद मारना चाहता है मूवी का। ये वो जो लैंग्वेज में टपोरी यूज़ कर रहा हूँ ना, करने दो, आज सह लो। आपको ये ए और बी का डिफरेंस देखने के बाद ये नहीं लगता है कि मेकर्स मूवी की मारना चाहते हैं? लग रहा है या नहीं? इतना दिल से जवाब दो। अक्षय फ़ैन हो, अभिषेक फ़ैन हो, किसके भी फ़ैन हो, इतना सब होने के बाद आपको नहीं लगता है कि ये लोग खुद ही सीरियस नहीं है? जो मैं बहुत पहले ही प्रूव कर दिया था, ये लोग सीरियस नहीं है, हो गया प्रूव। बी के शोज़ भाई, तुमको अगर इतना बी से प्रॉब्लम था तो 2 वर्जन ही नहीं लाते ना। अरे ना के बराबर शोज़ है, कहाँ पे 1000 शोज़, कहाँ पे 100 शोज़, कहाँ पे 9 शोज़, कहाँ पे 7 शो, 7। सोचना इस बारे में। अगर ये इन लोगों का हाल रहा ना दोस्तों, ये फिल्म 180 190 के लिए भी स्ट्रगल करेगी नेट में। इनका जो घमंड है ना मेकर्स का, पता नहीं इनको कौन सा घमंड है भाई। इनकी सिकंदर भी नहीं चली, अभी भी ये फिल्म जैसी चाहिए। इवन हाउसफुल 4 से भी मुझे लग रहा है कि ये हाउसफुल 4 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं नेट में, मुझे डाउट है। कौन सा घमंड है इन मेकर्स को पता नहीं है। ऐसा भी नहीं ये लोग बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर दे रहे। वो पुराने दिन नाडियाड वाला के गए अब यार, के बहुत ज़बरदस्त बनाते थे ये। मुझे तो बागी 4 पे भी डाउट है ये क्या उखाड़ेंगे। तो भाई 2 बजे तक का कलेक्शन ऑलमोस्ट 3 करोड़ हुआ है, 2.92 करोड़ है। 2 बजे तक 3 करोड़, वेरी गुड। आज शायद आ सकता है भाई 13 वगैरह करोड़। पर भाई अगर इन लोगों का ये कम शोज़ वाला क्राइटेरिया चलता रहा ना, तो मंडे से इस फिल्म की कल से भी वाट लगेगी। तुम सितारे ज़मीन पर का तो वेट भी मत करो, उससे पहले भी इन लोगों ने इतने कम शोज़ किए। एक बात गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था, ये जो 15% शोज़ बचे हैं ना बी के, पूरा उतार देंगे सितारे ज़मीन पर आने के बाद। क्योंकि 3500 या 3000 शोज़ स्क्रीन्स लेके बैठ रहा है आमिर खान। पहले 1500 स्क्रीन्स लेने वाला था, अब 3500 या 3000 स्क्रीन्स ले रहा है। इसके शोज़ ऑलरेडी आधे स्क्रीन्स कम हो चुके हैं हाउसफुल 5 के, और हाउसफुल 5 ए के भी शोज़ और स्क्रीन्स अगले वीक में आप खुद देख लेना कितने ज़्यादा कम हुए। बाद में आपको मेरी याद आएगी कि बंदा टेढ़ा बोलता है इसलिए तुमको मुझसे नफ़रत है, लेकिन प्रैक्टिकल तो कम से कम बोलता ही है। और वर्डिक्ट मैं नहीं देता हूँ, ना नाडियाड वाला देता है, ना अक्षय देता है, ना रितेश देशमुख देता है, बॉक्स ऑफिस इंडिया ही देगा। ये आपको भी पता है। कोई भी यूट्यूबर कितना भी ब्लॉकबस्टर बोले, कोई भी यूट्यूबर कितना भी डिज़ास्टर बोले, या फ्लॉप बोले, या सुपर हिट बोले, या हिट बोले, या एवरेज बोले, या सेमी हिट बोले, पिंक विला कुछ भी बोले, वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस देगा। ये मैं नहीं बोलूँगा, ये आपको भी पता है। बस आप अपने मन की तसल्ली करते हो कि नहीं नहीं भाई दिग्विजय ही गलत है, तो भाई ठीक है मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने आज आपको प्रूव भी कर दिया कि मैं गलत हूँ या नहीं। हाउसफुल 5 बी की ये मेकर्स ले रहे हैं, ये मैंने पिछले वीक में बोला था, याद है आपको। आज इतने दिन मैं चुप था, लेकिन आज मैंने बता दिया आपको। संडे के दिन अगर आपके 7 शोज़ चंडीगढ़ जैसे में है, 9 शोज़ भोपाल जैसे में है, तो पूरे के पूरे भोपाल में 9 शोज़, तो ये क्या आपको अच्छा लग रहा है? सोचना इस बारे में, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। नाडियाड वाला जो है ना, उनको कभी भी फिल्म को संभालना नहीं आता है। पुराने दिन में अच्छा संभालते थे फिल्मों को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सोचना, और ये शेयर करो ताकि ये नाडियाड वाला भी एक्सपोज हो।